Hello bachcho, let's read this question. Question says in the scheme given below, the total number of intramolecular aldol condensation products formed from Y is dash, right? The key concept for this question is aldol condensation. aldol कंडेंसेशन की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो अल्फा पोजीशन है, राइट, हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके अल्फा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए हमारे कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में। तभी जाके हमारे पास क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक, उसमें क्या होता है, एक हमारे पास बेस है, बेस क्या करेगा, बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक एच, बेस क्या करेगा, बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक एच। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे कार्बन आयन का, राइट। ये जो कार्बन आयन है, ये जो हमारे पास कार्बन आयन है, ये एक दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म भी दिखा सकता है, विच इज लाइक दिस। ठीक, फिर एक दूसरा एक दूसरा मॉलिक्यूल इसी का है हमारे पास, राइट। उस पे ये जो पहला वाला स्पीशीज था वो एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर देगा, राइट, इस पर अटैक कर देगा और हमारे पास क्या बना देगा, और बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, O माइनस CH2X एंड R। ठीक, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास वर्कअप होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, ये OH हो जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, OH हो जाएगा, ये हमारे पास CH2X है। ठीक, फिर फिर हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इसके अल्फा पोजीशन पे, राइट, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो और OH हमारे पास इन फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाते हैं ऑन हीटिंग, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, अब अगर बात करते हैं इसकी, अब इसकी बात करेंगे तो हमें देखना है इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा है, राइट। इसका क्या किया गया, इसका फर्स्ट स्टेप में इसका ओजोनोलिसिस किया गया। ओजोनोलिसिस कैसे होता है अल्कीन्स का, वो चीज़ हमें स्टडी करनी पड़ेगी, राइट, उसका मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा। ये हमारे पास हो गया अल्कीन, राइट, ओजोन है, ओजोन कैसा होता है, ओजोन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, डाइपोलर फॉर्म में। ठीक, क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी और ये ऐसे। ठीक, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे स्पीशीज का, हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे स्पीशीज का। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ये इधर और ये इधर, क्या बन जाएगा हमारे पास, बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस। ठीक, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास ये O माइनस अटैक करेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, फिर ये इधर और ये इधर। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बेसिकली आ जाएगा CR O O, कहाँ पे कार्बन सेंटर पे अटैक किया था ना, डबल बॉन्ड था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव की थी ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मूव की थी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे इसके दो अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट थे, कुछ ऐसे हमारे पास मोलोजोनॉइड आ जाएगा, राइट। फिर फिर क्या होगा, फिर जिंक के प्रेजेंस में हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमारे पास क्या बन जाएगा, दो कीटोन्स हमें देखने को मिलेंगे, ये दो कीटोन्स हमें देखने को मिलेंगे, राइट। सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा, सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा। ठीक,
बट हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? देखो, ये हमारे पास सपोज कंपाउंड है, अगर इसका ओजोनोलिसिस दिया हुआ है तो सिंपली क्या करें, तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे बीच से, एक ऑक्सीजन उधर दे देंगे और एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे, राइट। तो ये एक एल्डिहाइड बनेगा और ये हमारे पास एक कीटोन बन जाएगा, राइट। ऐसे ही हम लोग इस कंपाउंड में क्यों लेंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा वो प्रोसीजर हमारे लिए। क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, राइट। कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी हमारे पास, ठीक। हमने क्या किया, बेसिकली ये बॉन्ड ऐसे, ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, फिर फिर हमारे पास क्या था, फिर हमारे पास ट्रीट किया गया इसको NaOH के साथ, फिर ट्रीट किया गया NaOH के साथ। NaOH के प्रेजेंट में ये क्या शो कर सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा H है वो शो कर सकता है एल्डोल कंडेंसेशन। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो सारी पोजिशंस है, सारी पोजिशंस है वो क्या है, वो सिमिलर पोजिशंस है, राइट। ये जो सारी अल्फा पोजिशंस है इस कार्बोनिल की या इस कार्बोनिल की जो अल्फा पोजिशन है सिमिलर है, राइट। तो एक ही पॉइंट से हमारे पास क्या हो सकता है, एक ही पॉइंट से हमारे पास रिएक्शन हो सकती है, राइट। सपोज हम ये जो हमारा बेस है इस एच को abstract किया, राइट। हमारे बेस ने क्या किया, इस एच को abstract किया, अगर वो इस एच को abstract करेगा क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास ये एनायन आएगा, राइट। ये कार्बन आयन आया हमारे पास, अटैक कर देगा कहाँ, ये अटैक कर देगा इस सेंटर पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारे पास एक 7 मेंबर की रिंग होगी, राइट। एक हमारे पास 7 मेंबर की रिंग होगी, एक हमारे पास 5 मेंबर की रिंग होगी, राइट। एक हमारे पास 7 मेंबर की रिंग बनेगी और एक हमारे पास 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ये हमारे पास O माइनस, ये डबल बॉन्ड O, ठीक। इस पोजीशन से हमारे पास अटैक हुआ, इस पोजीशन पे हुआ, ये O माइनस आ गया। अब क्या होगा, अब इसका वर्कअप होगा तो क्या बन जाएगा, इसका वर्कअप होने पे ये OH हो जाएगा, ठीक। और जब इसको फर्दर हीट किया जाएगा, जब इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन होगी, राइट, जो हमारा कार्बोनल होगा उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन होगी वहाँ पे जो है हाइड्रोजन रहेगा, वो क्या करेगा, वो बेसिकली हीट करने पे वाटर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड, राइट। देखो, हमारे पास पूछा था कि हम टोटल नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बना, राइट। क्योंकि जो सिमिलर पोजीशंस की वजह से, क्योंकि इसमें जो पोजीशंस थी सारी सिमिलर थी, इस वजह से हमारे पास एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.